प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन संख्या 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि √5 को परिमेय मान लेंगे। ठीक है, मतलब कि इससे विपरीत हमें मानना है और खुद को माना हुआ को गलत साबित करना है, और तब हम यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा क्या कि यह एक परिमेय नहीं अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिभाषा के अनुसार वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो इसलिए अगर हमने √5 को परिमेय माना है तो √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q एक P और Q एक सह-अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ये बातें हमें लिखना होगा। इसका अर्थ क्या, अब ये सह-अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? सह-अभाज्य पूर्णांक के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो सह-अभाज्य पूर्णांक होता है कि वैसा दो संख्या, ठीक है, वैसा दो पूर्णांक जो किसी एक संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, जैसे कि 5, 8। आप देख सकते हैं कि 5 और 8 जो है इसमें कोई एक संख्या इसे विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि 9, 8 आप देख सकते हैं, इस दोनों को कोई एक संख्या विभाजित नहीं कर सकता है। इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, सह-अभाज्य पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के बाद हमें लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग का अर्थ क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ यानी कि 5 का भी स्क्वायर करना है और P/Q का भी स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने पर क्या होगा कि स्क्वायर और रूट कट जाता है तो बचेगा कौन चीज, 5। ठीक है, और P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ नीचे 1 लगाकर दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पहले से गुना करेंगे तो P² बराबर 5 Q²। 5 को बराबर किधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये P² बटा 5 बराबर Q²। अब इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें लिखना है तो यहाँ से लिखना है कि आप देख सकते हैं कि P² के बट्टा में 5, यानी कि जिसके हर में, जैसे कि मानिए कि अगर 2 के नीचे 3 है तो इसका अर्थ क्या है कि 2 जो है 3 से विभाज्य है। अगर 6 के नीचे 2 है तो इसका अर्थ क्या है, अगर 6 के हर में 2 है तो इसका अर्थ क्या है कि 6 जो है वो 2 से विभाज्य है। तो किसी भी संख्या के हर में जो संख्या होता है इससे हम क्या मानते हैं कि वो संख्या उस संख्या से क्या है, विभाज्य है। तो ही बात यहाँ पर हम लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ की P² के हर में क्या है, 5 है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। इसे मानेंगे कथन ए। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 और जो हमने निकाला है यहाँ निष्कर्ष उसे हम कथन ए मानेंगे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है कि P² किसी भी संख्या के स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे कि 6 का स्क्वायर, यदि 6 का स्क्वायर जो है अगर 3 से विभाज्य है तो 6 भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे कि आप मानिए कि 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है, तो आप देख सकते हैं कि अगर 6 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 12 × 36, तो आप देख सकते हैं कि 6 भी जो होगा वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है,
इसी तरह किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी खास संख्या से विभाज्य है तो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, लिखना है कि यदि p बराबर 5m, यहाँ पर हमें क्या करना है कि p को 5m के रूप में मानना है और लिखना है जहाँ m एक पूर्णांक। ठीक है, m एक पूर्णांक है, ये बात हमें यहाँ मानना है। ठीक है, और लिखना है कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान 1 में रखने पर आप देख सकते हैं कि आपका समीकरण 1 यहाँ है। इस जगह पर जो p का मान है वो p का मान जो 5m है वो हम इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर के जगह पर यानी कि p के जगह पर क्या आ जाएगा, 5m आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5m का स्क्वायर बट्टा 5 बराबर q का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा ऊपर से मिटाना होगा। अब देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि p का जो मान था 5m उसे हमने समीकरण 1 में स्थापित कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर बटा 5 बराबर q स्क्वायर। अब आप इसे काट सकते हैं 5 में तो क्या आ जाएगा, ये 5m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर, 5 को बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये q स्क्वायर बट्टा 5। अब जैसे इससे पहले हम जो आया था या इससे पहले क्या आया था, इससे पहले जो समीकरण 1 था वहाँ क्या था कि p स्क्वायर बट्टा 5 बराबर q स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा था कि p स्क्वायर अगर हर में p स्क्वायर के हर में यदि 5 है तो यहाँ पर क्या लिखे थे कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ फिर से लिखना है, मतलब एक ही काम को आपको 2 बार करना है। ठीक है, तो उसी तरह लिखेंगे कि q स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, ये कथन भी। अब देख सकते हैं आपके कथन ए से हमें क्या सिद्ध हो रहा है कि p जो है वो 5 से विभाज्य है और कथन बी क्या कह रहा है कि q 5 से विभाज्य है। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, पीछे हमने क्या माना था यहाँ पर कि √5 बराबर p बट्टा q, और p जो था p और q क्या था कि एक सह अभाज्य पूर्णांक था, और सह अभाज्य पूर्णांक का अर्थ क्या होता है कि वैसा संख्या, वैसा दो संख्या जिसे कोई एक खास संख्या जो है उसे विभाजित ना कर सके। पर हमने जो माना था वो हमारा माना हुआ यहाँ गलत साबित हुआ। कैसे, तो यहाँ देख सकते हैं कि कथन ए में p को 5 विभाज्य कर रहा है और q को भी 5 से विभाज्य कर रहा है, जिसका अर्थ क्या है कि p और q सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। यदि p और q सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो हमारे √5 जो है वो परिमेय भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कथन ए और बी से, कथन ए और बी से क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि p और q एक सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ, बस इतना ही लिखना है, बहुत ही आसान तरीका है। बस एक ही काम को आपको 2 बार करना है, पहले जो हमने किया था उसी काम को आप देख सकते कि फिर से हमने दोहराया है।
ठीक है। और कोई ज़्यादा भाषा कुछ भी नहीं लिखना है, बस यहाँ से कथन ए आपको पहले निकालना है, फिर कथन बी निकालना है और लास्ट में लिख देना है कि कथन ए और बी से पी और क्यू सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। ठीक है। तो यहाँ भी हमें उसी प्रकार मानना है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने, तो हम उससे विपरीत मानेंगे इसे परिमेय संख्या। ठीक है। लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए तो आपको पता होगा कि कोई भी परिमेय संख्या कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है। तो यदि ये परिमेय संख्या इसे हम माना है, हमने इसे परिमेय संख्या माना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि इसलिए 3 + 2√5 = P/Q। और फिर से वही बात लिखना है, मतलब कि यहाँ पर जितना बार इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपको ब्रैकेट में वही संख्या को वही बातों को लिखना है। क्या लिखना है कि जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य पूर्णांक है, और क्या, तो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। Q किसी भी परिमेय संख्या के हर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ठीक है। तो इतने बातों को आप याद कर लीजिए, हर इस प्रकार के हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना होगा। ठीक है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि दोनों तरफ वर्ग करते थे, लेकिन अगर बीच में कभी प्लस और माइनस दे के एक्स्ट्रा कोई संख्या दिया हुआ हो तो आपको वर्ग नहीं करना है, आपको क्या करना है कि संख्या को बराबर के उधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2√5 = P/Q -3। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पता होगा कि कोई संख्या अगर प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाने पर वो क्या हो जाता है, माइनस में, चिन्ह उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम क्या करेंगे कि भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसका Q और P -3Q। ठीक है। अब इस 2 को भी उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √5 = P -3Q/2Q। ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, ठीक, इसलिए P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगा, परंतु यह असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको पता होगा कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। यदि हम P और Q को पूर्णांक मानते हैं तो ये संख्या एक परिमेय होगा, और यदि परिमेय होगा तो ये कभी भी √5 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ही बात हमने लिखा है कि P और Q एक पूर्णांक है, तो ये जो संख्या होगा एक परिमेय होगा, परंतु ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय है, और परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारा मानना गलत है,
अगर हमारा मानना गलत है तो ये संख्या भी परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया प्रूव।